आज देखते हैं कि कौन कैसे घर के गेम चेंज करता है। हर घर में ऐसे कंट्रास्ट होते हैं, एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रेटेजिक और दूसरी सॉफ्ट और एडजस्ट करने वाली। आज का हमारा टॉपिक सोसाइटी से रिलेटेबल है, ऑलमोस्ट हर घर के क्लासिक सीन्स। लाइव फैमिली में मोमना बाजी की जब एंट्री हुई तो सब चिल, क्योंकि मोमना बाजी ने रूल्स को टर्न नहीं दिया बल्कि फॉलो किया। और अली भाई का भी रिलैक्स मोड ऑन कि ये तो मैजिक हो गया, कोई डिमांड ही नहीं। ज़िंदगी तो सारी मेरे हिसाब से चल रही है, कन्फ्यूजन कम और कंफर्ट ज़्यादा। और आमना ईशा पे चिल कि ये कैसा सरप्राइज़ मिला है हमें कि हमने जो सोचा वही हुआ। कौन चाहता है अपनी हुक्मरानी गंवाना, हमारी हुक्मरानी का बैलेंस तो मेंटेन रहेगा। मोमना बाजी के साथ लाइव फैमिली का सब कुछ बहुत स्मूथली चलता रहा, टोटल चिल वाइब्स। बट कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जैसे ही मीना बाजी की इस घर में एंट्री हुई, क्योंकि घर के साथ साथ इनकी एंट्री बिलाल भाई के दिमाग पर भी हुई और बिलाल भाई का दिमाग ऑटोमेटिकली मीना बाजी के फॉलो मोड में। क्योंकि ये सब कुछ मोमना बाजी से ऑपोजिट था, क्योंकि मीना बाजी रूल ब्रेकर थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद सब्टल बॉस थी। चंद दिन तो स्पाइल करते हुए सब कुछ ऑब्जर्व किया और फिर पूरी गेम को ही चेंज कर दिया। इतने ज्यादा हम बिजी है ना, बिलाल आपको बताते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा बिजी हैं आज आजकल, क्योंकि पाकिस्तान जाना है। अच्छा, मतलब जब शादी नहीं हुई थी तो मैं इस तरह बाल स्ट्रेट करके प्यारे प्यारे फ्रॉक्स पहन के रहते और हम जहाँ भी अकेले रहे हैं। बोल्ड और सेल्फ सेंटर्ड का टैक्स मीना बाजी पर ऐसे ही नहीं लग गया। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस, ऐसी लड़कियों के पेरेंट्स ने इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस किया होता है। और फ्रीडम प्लस गाइडेंस का रिजल्ट ये मिलता है कि स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप होती है इंसान में। लेकिन अगर बात यहाँ तक रहती तो ऐसी पर्सनैलिटीज सोसाइटी में एडमायरेबल है, लेकिन बात जहाँ बिगड़ी और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, जहाँ मीना बाजी ने तमाम रूल्स को तोड़ दिया और सिर्फ एक रूल को फॉलो किया। जी, इनका रूल था जी, मेरी मर्जी मेरा फ़ायदा, बाकी सब बाढ़ में। ओनली सेल्फिशनेस, जब फ़ायदा ख़त्म तो गेम ओवर। क्योंकि मीना बाजी का स्केड्यूल सिंपल है, सुबह उठकर अपना फ़ायदा देखना, दोपहर में अपनी कन्वीनियंस, रात को अपनी प्रायोरिटी। ये वो करैक्टर हैं जो कि अपने कंफर्ट के लिए रिलेशनशिप को रिचार्ज कार्ड समझकर यूज़ करती हैं। बैलेंस ख़त्म, बस नया ड्रामा डाल दो। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वो इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, ये भी जरूरी है। दोनों बर्तन बहुत पसंद है, बचपन से मैं देखता हूँ। अम्मी ने ना अपना ना एक शो केस कहते थे, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आता, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। बट अ पीक ऑफ इनोसेंस। हस्बैंड को कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस करना लिटरली पावर डायनेमिक्स का गेम है। और फिर मीना जैसी लड़की जो कि नेचुरली कॉन्फिडेंट और अवेयरनेस रखती हो, वो इन्वायरमेंट में अपना इम्पैक्ट दिखा सकती है। और फिर बिलाल भाई जैसे हस्बैंड को, जिनके माइंड को उन्होंने फॉलो मोड से अपडेट करके स्लेवरी मोड पे कर दिया है, कुछ मुश्किल नहीं। उसमें ना शीशे के बर्तन, शीशे की एक ना एक अलमारी होती थी, उसमें से बाहर से बर्तन नजर आ रहे होते थे। पुराने जमाने में ऐसे होता था घरों में, तो उसमें ना बर्तन संभाल संभाल के रखते थे। फिर वो जब कोई खास मेहमान आता था तो उसमें से बर्तन आजकल ऑलमोस्ट मीना जैसी लड़कियां हर घर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर हैं, जो कि फैमिली मैटर्स में बगाड़ का सबब बनती हैं। क्योंकि इनकी सोच होती है पेशेंस ज़ीरो, डिमांड्स अनलिमिटेड, कॉन्फिडेंस ओवरलोडेड। क्योंकि इनका स्टाइल है जी, डिस्कशन नहीं डिसीजंस, रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर, समझौता नहीं स्ट्रेट रिजेक्शन। क्योंकि मीना जैसी लड़कियों का फोकस अपना कंफर्ट जोन, अपनी चॉइसेस और अपने पीस पर होता है, जो कि अब हर घर की कहानी बन चुका है। जिस तरह मरियम बाजी का भी फोकस था अपनी चॉइसेस, अपना कंफर्ट जोन और अपनी पीस पर। लेकिन इस तरह हर लड़की कामयाब नहीं होती, दोनों मिसालें आपके सामने। लेकिन सच ये है कि पेशेंस, रिस्पेक्ट और सिंप्लिसिटी कभी भी वीक पॉइंट्स नहीं होते, बल्कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंसान की स्ट्रेंथ है। और इंसान का फोकस ज़रूर होना चाहिए अपनी कंफर्ट जोन, अपनी चॉइसेस और अपने पीस पर, लेकिन हर चीज़ में बैलेंस मैटर करता है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा एटीट्यूड, इन सब को मिक्स करके ही इंसान कंप्लीट होता है। क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के गोल्डन रूल्स यही हैं, दिल भी हो, दिमाग भी हो, पेशेंस भी हो, बाउंड्रीज भी हो, रिस्पेक्ट भी हो और सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो। आप कैसे हैं? मैं तो वैसे ही हूँ, पहले जैसा। कभी नहीं सही होता, पहले जैसा ही है, मैं नहीं बदलता।
बिलाल भाई की निस्बत अली भाई तमाम रिश्तों को बखूबी बैलेंस्ड में रखते हुए निभाते हुए नजर आए, क्योंकि शादी से पहले बिलाल भाई का झुकाव सिर्फ बहनों की तरफ था, तो सिर्फ बहनें ही नजर आती और शादी के बाद तो स्मीना के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया, सबको किनारे लगा दिया। और ये भी हमारे माशरे की बिटर रियलिटी है, क्योंकि हमें अपने माशरे में दोनों तरह के ही करैक्टर्स नज़र आते हैं, लेकिन मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग को यूज़ करें, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ दोनों का ख्याल रखें और अपनी वाइफ और अपनी फैमिली दोनों में बैलेंस करें और अपनी वाइफ का कंपेनियन बने, स्लेव नहीं। क्योंकि स्लेवरी मोड में हस्बैंड खुद को लूज़ कर देता है और फिर रिलेशनशिप एक तरफा हो जाता है, और जिस रिश्ते में एक बंदा दिमाग ऑफ करके चल रहा हो वहाँ प्यार नहीं, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। बीवी के हिंट्स समझना ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का रिमोट बंदा खुद अपने पास रखे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये बात भी मानने लायक है कि इंसान का हुस्न सलूक कहीं भी नहीं जाता। आयशा का भाग भाग कर मोमना की तरफ जाना या मोमना को अपनी भाभी कहना और उससे प्यार जताना इस बात की निशानदेही करता है कि रिश्ता कभी एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से एफर्ट ज़रूरी हैं। लेकिन मोमना जैसी भाभियाँ और लड़कियाँ अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शुमार होती हैं। लेकिन ये बात भी मानने लायक है कि अभी पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं, इस तरह की लड़कियाँ नायाब हैं, लेकिन अभी भी सोसाइटी में दस्तयाब हैं। जिन लड़कियों को परवान चढ़ाने में इनके पेरेंट्स ने ओबीडियंस, पोलाइटनेस और केयर पर ज़्यादा जोर दिया हो। कौन आया? इतने दिनों में आपसे मिली, आपको देखा भी नहीं, मैंने वीडियो कॉल में भी नहीं देखा। अब पापा जाओ। और घटिया खान फैमिली का समीना और उसकी फैमिली के लिए हमदर्दियाँ जताना बिल्कुल शो करता है, इस बात को प्रूव करता है कि दाल में कुछ काला है, और अपने ही घर के अफराद बाहर वालों को कुछ ऐसा स्टफ प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें मजीद ताकतवर कर देता है। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, और मुझे क्या जरूरत अम्मी को कठपुतली बनाने का। अम्मी मेरे ख्याल से किसी और की कठपुतली है, मेरी तो नहीं है। अब यहाँ मुझे अपनी सत्य में बड़ा गुस्सा चढ़ा रहा है, हमेशा मुझे कहा जाता है बुरा। ये जो 5 औरतें हैं ना, हमेशा मुझे बुरा कहती हैं, चल ये कर दे वो कर दे। अब तो हद हो गई है, मेरा सब्र है ना टूट गया। और अपने रिसेंटली व्लॉग में आयशा ने 5 औरतों को और उन 5 चैनल्स को खरी खरी सुना दी जो कि हमेशा को आयशा को ही बुरा भला कहती हैं, और इंसान को हमेशा अपनी आंखों और कानों से पर्दा हटाकर हमेशा फैक्ट्स को देखकर, हकाइक को देखकर, ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक बात करनी चाहिए, क्योंकि बात हमेशा जोर पर वही होती है जिसमें रियलिटी और ट्रुथ होती है, ना कि ऐसी बात जो इसकी बुनियाद ही फेवरिज्म हो। होता ना मेरा टूट गया होगा, किस दिन खबर टूटा, खत्म कहानी। बड़ी बड़ी बातें आशा ये करती, आशा वो करती, आशा कुछ नहीं करती। बहुत जल्द आशा के साथ इंसाफ होने वाला है। मैं भी यहाँ हूँ और आप सब भी यहाँ हैं, देखते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। और मुझे यकीन है अल्लाह पर मेरा सर के सामने आकर रहेगा। अब ना मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगूंगी अपने लिए इंसाफ। और वाकई जिसका अकीदा और ईमान अपने अल्लाह पर हो, हार कभी उसका मुकद्दर नहीं होती, और अल्लाह पाक ऐसी औरतों को हदायत दे जो कि बग़ैर फैक्ट्स के और बग़ैर ऑब्जर्वेशंस के दूसरों के करैक्टर्स पर और दूसरों पर बातें करती हैं। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो भी था वो तकरीबन सोसाइटी में हर घर की फैमिली से रिलेटेड ही है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।